तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्, कि जो मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ। तो भगवान किसी को भी निराश नहीं करते। जो देवकी और वसुदेव हैं, तो इन्होंने भगवान को ईश्वर के रूप में पहचाना, और भगवान ने जब दर्शन दिया तो चतुर्भुज बालक के रूप में दर्शन दिया। बालक है लेकिन 4 भुजाओं का बालक है, और देवकी वसुदेव उनको स्तुति करते हैं, ईश्वर के रूप में स्तुति करते हैं। और फिर भगवान उनको आदेश देते हैं कि मुझे गोकुल पहुंचा दो और मेरा चिंतन करो, तो पुत्र भाव से भी और ईश्वर भाव से दोनों प्रकार से चिंतन करो। तो भगवान ने देवकी और वसुदेव को आदेश दिया कि मेरा चिंतन पुत्र भाव में भी करो और ईश्वर भाव में भी करो। तो ये उनका जो वात्सल्य है वो ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य है। तो ये अलग चीज़ है। और ब्रज में जो माता यशोदा हैं, नंद हैं और जो ब्रजवासी हैं, तो उनका जो भाव है वो पूरी तरह से शुद्ध है। कृष्ण के साथ में उनका जो संबंध है वो अपने जैसा है। वो अपना ही जो है माता यशोदा अपना ही पुत्र मानती हैं, और जो नंद महाराज हैं कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। ईश्वर भाव बिल्कुल नहीं है। और भगवान जो है अगर अपना ईश्वर भाव कभी दिखाएं, माता यशोदा को अगर अपना ईश्वर भाव दिखाएं, एक बार उन्होंने दिखाया, जमाई ली। कृष्ण है माता यशोदा की गोद में लेटे हैं, स्तन पी रहे हैं। स्तन पीते पीते उन्होंने जमाई ली, तो कृष्ण का मुंह खुला और माता यशोदा ने कृष्ण के मुंह में देखा और पूरा ब्रह्मांड देखा। संपूर्ण समुद्र, कितने समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं, और कितने नक्षत्र हैं, और सब लोग देखे, और पृथ्वी के जितने वन हैं उन सबको देखा। तो माता यशोदा जो है चिंतित हो गई। माता यशोदा चिंतित हो गई, और फिर चिंतित होते होते सोचने लगी कि क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ। लेकिन फिर सोचा नहीं, सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं जाग रही हूँ, मैं सपना नहीं देख रही हूँ। तो फिर क्या हो सकता है, ये मेरे पुत्र का ऐश्वर्य हो सकता है। तो माता यशोदा जो है ये मान करके कि मेरे पुत्र का ही ऐश्वर्य है, तो वे जो है स्तुति करने लगी। स्तुति करने लगी कि मेरे पुत्र का इतना ऐश्वर्य है और मैं अपने को ब्रज की महारानी समझती हूँ, ब्रज की जो है देवी समझती हूँ, और मेरा ये जो अज्ञान है तो ईश्वर मेरे रक्षा करे। तो जैसे ही माता यशोदा ने इस प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। माता यशोदा अब कृष्ण को ईश्वर मान करके, और वे जो है अपने अज्ञान को सोचने लगी, मेरा कितना बड़ा ज्ञान है कि मैं जो है अपने को माता समझती हूँ, मैं ब्रज की महारानी समझती हूँ, ये तो मेरा बहुत बड़ा ज्ञान है। तो भगवान को जो है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे चाहते हैं माता यशोदा का शुद्ध वात्सल्य प्रेम। इसलिए भगवान ने माता यशोदा की ओर अपनी योग माया का इस प्रकार से प्रभाव डाला, अपनी योग माया का इस प्रकार से प्रभाव डाला कि माता यशोदा जो है भूल जाती हैं, माता यशोदा भूल जाती हैं। तो श्री कृष्ण माता यशोदा से और ब्रजवासियों से चूँकि अपनापन ज़्यादा चाहते हैं, अपनेपन में रहना चाहते हैं,
इसलिए अपने ऐश्वर्य को छिपा लेते हैं। और जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं होते। माता यशोदा ये सब कोई ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये कृष्ण ही चाहते हैं। तो कृष्ण जिससे जैसा संबंध चाहते हैं उसी प्रकार से वे संबंध जो है वो कर देते हैं। देव की वसुदेव से भगवान चाहते हैं कि वे माता पिता भी का भाव भी रहे उनका, और साथ साथ श्री कृष्ण का जो है उनके अंदर ईश्वर भाव भी रहे। तो देव की वसुदेव उस प्रकार से चाहते हैं। तो ये जो है अपना समर्पण होता है। तो प्रत्येक भक्त का अपना समर्पण होता है और भगवान फिर जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार का भाव प्रदान करेंगे। अर्जुन ने फिर भगवान से ये कहा, केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। तो हे भगवान, मैं किन किन भावों के द्वारा आपका चिंतन करूं, यानी आप जैसा चाहें, जिस भाव में आप मुझे चाहें उसी भाव में मैं आपका चिंतन करूंगा। तो अर्जुन के लिए जो है भगवान कैसे हैं, मित्र भी हैं और ईश्वर भी हैं। अर्जुन भगवान का जो है ईश्वर के भाव में भी स्तवन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और मित्र के भाव में भी जो है व्यवहार करते हैं। जबकि ब्रज के जो सखा हैं वो कृष्ण को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो भगवान जिस व्यक्ति से जिस प्रकार का संबंध चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से उनको बनना होता है। ये अपना स्वरूप होता है। तो अगर हमारा स्वरूप द्वारका में है तो हम द्वारका में जो है संतुष्ट हैं, उसी में जो है भगवान को ईश्वर के रूप में और अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। और अगर हमारा स्वरूप ब्रज में है तो ब्रज में हम कृष्ण को अपना मित्र या अपना पुत्र कुछ भी है वो मानते हैं, ईश्वर नहीं मानते बिल्कुल। तो ये सब जो है अपना अपना स्वरूप होता है। लेकिन इसमें हमें कुछ इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि नहीं मुझको अपना ये स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे वो स्वरूप चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में उसको पूर्ण संतुष्टि होती है, कोई इसमें कमी नहीं होती है कि नहीं द्वारका में किसी प्रकार की कमी है, मथुरा में किसी प्रकार की कमी है, वैकुंठ में तो वैकुंठ में भगवान हमेशा ईश्वर के रूप में रहते हैं और सब उनका स्तमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वो भी जो है पूर्णता है, उसमें भी पूर्णता है। तो हर इस जगह जो है पूर्णता है। और भक्त क्या है, यत्र सेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। प्रत्येक भक्त अपने स्वरूप में जो है वो संतुष्ट रहता है, अपने स्वरूप में हर व्यक्ति संतुष्ट रहता है। उसको ऐसे कोई आवश्यकता नहीं कि नहीं मुझे राधा का भाव चाहिए, मुझे गोपी का भाव चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति अपने को, और वो उसमें भी वो संतुष्ट रहता है। वो यही सोचता है कि मैं इसके भी लायक नहीं था, मुझे तो इतना बड़ा जो है ये भगवान के साथ संबंध प्राप्त हुआ, मैं उनका दास के दास का दास के दास का दास बन जाऊं तो मेरा जो है जीवन सफल हो जाए। यही मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ा लाभ है कि उनके दास के दास का दास बन जाऊं। तो ये जो है भावना होनी चाहिए। ये भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम तो अब ललिता की तरह भगवान की सखी बनना चाहते हैं, हम तो जो है विशाखा की तरह सखी बनना चाहते हैं, हम तो रूप मंदिरी बनना चाहते हैं। ये सब जो है नहीं होता है, ये कभी नहीं होता। यही होता है। अर्जुन ने कहा कि केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन्मया। किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं, आप जैसे संतुष्ट हो उसी प्रकार से मुझे आप भाव प्रदान कीजिए। तो यही जो है भक्त का समर्पण होता है। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।